क्लास इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ आवर कंट्री। दिस इज द बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वर्क है यह जानते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी। ये जुडिशरी की सर्वोच्च अथॉरिटी है। इट इज़ एबव द हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो ये हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स से एबव होती है, ऊपर होती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इफ पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट गिवन बाय द हाई कोर्ट, तो अगर लोग हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, दे कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, तो वे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। However, the decision made by the Supreme Court is final, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया डिसीजन फाइनल होता है। एंड स्टैंड्स अबव ऑल अदर कोर्ट्स, और सभी कोर्ट्स से सबसे ऊपर स्टैंड पोजीशन रहती है उसकी। जितने भी कोर्ट है पूरे देश में सबसे ऊपर बड़ा कोर्ट है वो। द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेज द, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या शामिल हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का CJI होता है चीफ जस्टिस, एंड अ मैक्सिमम ऑफ 33 जजेस, और उसमें मैक्सिमम 33 जजेस होते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI इज हेड ऑफ द जुडिशरी एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो पूरे देश की जुडिशरी का हेड होता है वो, और सुप्रीम कोर्ट का भी हेड होता है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर जजेस आर, इंडिया का चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एज ऑफ 2019 जस्टिस SA बोबड़े इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 19 के अकॉर्डिंग क्या है, 2019 में जो थे जस्टिस SA बोबड़े इंडिया के चीफ जस्टिस रहे हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर आफ्टर द एज ऑफ 65। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 की एज के तक रिटायर हो जाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन हाउएवर रिमूव अ जज, जबकि प्रेसिडेंट भी जज को रिमूव कर सकता है ऑन प्रोवन मिसबिहेवियर और मिस इनकैपेसिटी। तो कोई भी दुर्व्यवहार या इनकैपेसिटी बेस पर प्रेसिडेंट भी जज को रिमूव कर सकते हैं। जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ तक है, यानी न्यायिक क्षेत्र से कहेंगे जुरिस्डिक्शन। द एरिया ओवर विच द लीगल अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स इज नोन एज इट्स जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन क्या है कि वह एरिया ओवर विच द लीगल अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की लीगल अथॉरिटी एक्सटेंड है, फैली हुई जहाँ तक, उसे क्या कहते हैं? नोन एज द जुरिस्डिक्शन, उसे जुरिस्डिक्शन कहा जाएगा। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑफ 3 टाइप्स। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन 3 टाइप्स का होता है, सीधा चार्ट बिलो। तो टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन में क्या आता है देखिए। फर्स्ट वन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि जो उसका सही न्यायिक क्षेत्र है वह है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू यूनियन एंड द स्टेट। तो इसमें कौन कौन से झगड़े शामिल हैं? यूनियन और स्टेट के बीच के विवाद। दूसरा है डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना करने पर जो डिस्प्यूट शुरू हो गए होते हैं वो आते हैं। तो इस तरह 2 तरह के डिस्प्यूट आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। अब दूसरा है एपेलाइट जुरिस्डिक्शन, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपील इन सिविल केसेस हो सकता है और अपील इन क्रिमिनल केसेस, और अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, स्पेशल लीव टू अपील। तो 4 टाइप की अपील होती हैं। नेक्स्ट वन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या कहलाएगा? गिव इट्स लीगल ओपिनियन ऑन मैटर्स रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किए गए कुछ लीगल ओपिनियंस इस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। नेक्स्ट वन है रिव्यू जुरिस्डिक्शन, पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू। तो एक न्यायिक पुनर्विचार याचिका होती है, तो जुडिकल रिव्यू कहलाता है। कोई भी डिसीजन हो गया उसके बाद दोबारा से जुडिकल रिव्यू रिट जो है दायर की जाती है, तो उस केस पर पुनर्विचार किया जाता है।